सवाल थे। आप कहाँ पर रहे थे सर? हम दिल्ली में है ना, दिल्ली में हमारा जैसे यशोवंत अख्तर है ना। वो अच्छा, आप दिल्ली का। जी जी आपको बांग्ला तो नहीं आती है ना? बांग्ला आती है क्या? जी जी। नहीं नहीं हो अच्छा नहीं अच्छा। आता। तेलुगु तेलुगु? तेलुगु नहीं आता। हाँ, तेलुगु भी नहीं आता। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। तो सर मेरा जो सवाल था आपको मैं पहले किया था, तो सवाल, जब यूहन्ना जब बपतिस्मा कर रही है उसी वक्त कुछ यहूद ने आकर यूहन्ना को सवाल किया, जॉन आप जॉन वन एलाइजा। से है जी सर। ना, जॉन वन से ना। जी, यूहन्ना चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 21। वर्ष 21। तो 21 में हाँ, ये ना यमुना बपतिस्मा देने वाले की गवाही है ना। जी जी, यूहन्ना बपतिस्मा वाला की गवाही है। इसमें लिखा है 21 में, तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है। अच्छा ये है ना, यूहन्ना ने गवाही दी कि यहूदियों ने यरूशलेम में याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा है ना। तब जी 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 यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा है ना। हाँ जी सर, मेरा जो सवाल है ना, ये यूहन्ना चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 21 के ऊपर, हाँ यह पर यूहन्ना ने कह दिया मैं एलियो नहीं हूँ। एलिया। जी जी, एलाइजा। हाँ जी, एलियो नहीं हूँ, लेकिन जब गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 14 जब पढ़ता हूँ तो उसी वक्त जीसस कहती है, अगर तुम सच जान लो जिसके आने के बारे में लिखा है, यूहन्ना ही एलाइजा है, एलियो है। किसमें किसमें बोल रहे हैं, मत्ती 12 में। मैथ्यू 11:14, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 14। तो कौन है, तो ये कह रहा तू उसने मान लिया और इनकार नहीं किया। लिखा है तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। कह रहा मैं मसीह नहीं हूँ, लिखा ना। जी सर, यहाँ पर गौर से देखिए, यूहन्ना के अंदर वर्स नंबर 11 वर्स नंबर 1। 121 बोला। उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है। उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यवक्ता, उसने ये उत्तर दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा कि तू फिर कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे। तो उसने विषय में कहता हूँ, उसने कहा मैं यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जगत में पुकारने वाले का शब्द हूँ और प्रभु का मार्ग सिद्ध करो, है ना। और उसने कहा यदि तूने मसीह नहीं एलिया नहीं तो तू भविष्यवक्ता डॉक्टर को बता दिया। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो जल्द से, मतलब ये कह रहा है कि मैं ये जॉन द बैप्टिस्ट वाज फोररनर ऑफ जीसस, वो मार्ग तैयार करने आया था, है ना। नहीं नहीं, ये मेरा सवाल ये नहीं सर, मेरा सवाल 21 के ऊपर, यूहन्ना जो 21 है ना, हाँ यहाँ पर जो लिखा है जे आप कौन है, आप एलियो है। तो यूहन्ना ने कह दे, इनकार किया यूहन्ना, मैं एलियो नहीं हूँ। हाँ जी ठीक है। तो गॉस्पेल जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 21 से मेरे को मालूम पड़ा जे एलियो यूहन्ना नहीं है, यूहन्ना खुद इनकार किया। हाँ लेकिन जब मत्थी के अंदर मैं देखता हूँ, मत्थी के अंदर गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 14 के अंदर लिखा है, जीसस यहाँ पर कहती है अगर तुम सच जान लो। 11 का 14, एक मिनट, 11 का 14। जी, 11 के 14। अच्छा 11 का 14 में लिखा है कि और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो वही है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जी 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 जी। यूहन्ना अब तक देने वाले के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उससे कौन छीन लेते। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। लिखा है यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। लिखा चाहे तो मानो, लिखा चाहे तो मानो, ये ये निकाला कि एलिया है। लिखा चाहो तो मानो, मतलब मान लो, सपोज करो ये है।
इट इज नॉट ये पर एक से गौर से देखिए, जो दूसरा बात जो कह दिया ना, जो यहाँ पर जो लिखा है, हमारे पास बांग्ला जो बाइबल है यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर लिखा है इसी तरह, तबे जार जार तबे सुनुन जार आसबार कथा चलो, जिसके बारे में आने के बारे में जो लिखा है वही एलियो ही जोहान है बपतिस्मोदाता, जिसके आने के बारे में। यहाँ पर जो एलियो को जब 600 साल पहले जीसस क्राइस्ट बिफोर 600 साल पहले जो एक अग्नि रात की अंदर उनको उड़ा के लेकर गया ना स्वर्ग में, तो उन्हें तो मर नहीं चुका, लेकिन उन्हें के एलियो तो कहता आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसलिए जीसस क्राइस्ट ने फरमा दिया, अगर तुम सच जान लो जिसके आने के बारे में लिखा है एलियो जोहन है। तो यहाँ पर तो जीसस तो सिर्फ कह दिया ना, जो जोहन बपतिस्मदाता यूहन्ना यही एलियो है। नहीं, देखो यहाँ लिखा ना हमारे हिंदी में कि यूहन्ना तक सारे, और लिखा और चाहो तो एलिया जो आने वाला वो यही है, मानो लिखा ना, मानो की दूसरे जिसके आने के बारे में ये इसका क्या मतलब है? हाँ, तो जब आएगा ना तो वही एलिया के रूप में वही हो सकता है, जो आने वाला था वो यही है। मतलब चाहो तो तुम मान लो, उस समय ये जीसस क्राइस्ट के समय की बात हो रही है। मैंने आपका मौकिफ ये है जो जोहन एलियो नहीं है? नहीं, उस समय जब चेले लोग, क्योंकि देखो हमको जब किसी भी वर्ष को समझना तो उसके पहले प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग वर्ष को समझना जरूरी है ना। जी बिल्कुल। तो जॉन 11 में लिखा है यीशु और बपतिस्म देने वाला। जॉन 11:1 में लिखा है, सॉरी मत्ती 11:1 में लिखा है, तब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका। तो यीशु उस समय साथ में थे ना, यीशु साथ में थे उस समय, है ना जी। तो उसके चेलों में उसके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया, है ना जी। और वो उनके नगरों में प्रचार करने यीशु चला गया। लिखा यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना। यूहन्ना ने जेल में मसीह के कामों का, मतलब यूहन्ना जेल में था, है ना, और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा। मतलब यूहन्ना जो बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है। मतलब ये जॉन द बैप्टिस्ट कंफ्यूज था कि यीशु से जाके कुछ अपने चेलों से बोला कि तू ये किसी और का इंतजार करे। तो यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो वह जाकर यूहन्ना से कह दो। यीशु ने भी यूहन्ना को उत्तर दिया कि जो कुछ सुनते हो कहते हो जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे गिराए जाते हैं। मेरे तो ये सवाल नहीं है सर, मेरे तो सवाल मैंने सिर्फ ये वर्ष के ऊपर है। पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, सुनो, मैं आपको सवाल पहुंच गया, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ। देखो कोई भी वर्ष को, एक वर्ष को समझ के हम अपने ज्ञान से नहीं समझ सकते, उसके आगे पीछे बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, प्रीसीडिंग वर्ष एंड फॉलोइंग वर्ष। और साथ में लिखा है जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। अब देखो सुनो ध्यान से, यूहन्ना के विषय में, यीशु यूहन्ना के विषय पहले आपको समझना पड़ेगा यूहन्ना का क्लियर क्या है और एलिया का, तभी तो समझोगे ना। तो लिखा यीशु यूहन्ना के विषय में कहने लगा लोगों से, तुम जंगल में क्या देखने गए थे, है ना, तो क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को, या क्या तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने मनुष्य को देखो, या कोमल वस्त्र पहनते हैं जो राजभवनों में रहते हैं? फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ भविष्यवक्ता से भी बड़े को देखो। क्लियर हो गया ना, भविष्यवक्ता से भी बड़े को, मतलब यूहन्ना जो है वो भविष्यवक्ता से भी बड़ा है। यूहन्ना उस समय था, लेकिन उसी के रूप में एलिया आएगा, है ना। और आगे लिखा है कि वो यह है कि जिसको जो लिखा था कि जब मैं अपने दूत को आगे भेजता हूँ तो तेरे आगे आगे तेरा वो मार्ग तैयार करेगा। तो यीशु का दूत भी था वो यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट, उसने बपतिस्मा भी दिया, काम भी करा, मार्ग तैयार भी किया। अब देखो आगे लिखा जा रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बैप्टिस्ट में सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं हुआ।
जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा। दिखा यूहन्ना सर मेरे को एक कॉन्टेक्स्ट पता है, ठीक है। मेरा सवाल यूहन्ना जोहन का जो महत्व है इसके ऊपर नहीं है, वो भविष्यवाणी से बड़ा है, ठीक है, इसको कोई एतराज नहीं है मेरे को। मेरा जो सवाल है तो यूहन्ना जोहन ने कह दिया मैं एलियो नहीं हूँ, जोहन 1:21 के अंदर। लेकिन जीसस कहती है 11:14 के अंदर, मत्थी के अंदर, जगह शस जान लो, यहाँ पर जो अंग्रेजी किंग्स जेम्स वर्जन की जो ट्रांसलेशन है, एंड इफ, यहाँ पर जो लिखा है एंड इफ यू विल रिसीव इट, दिस इज एलाइजा व्हिच वाज फॉर द किम, जिसके आने के बारे में है एलियो जो एलाइजा इलियास, यही जोहन है। तो जीसस इस स्पष्ट कर दिया यहाँ पर, जो जिसको हम जोहन दिख रही है अभी, लेकिन एलियो जोहन की सूरत में आई है धरती पर। वही तो मैं कह रहा हूँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ जी जी। लेकिन हमारा सवाल की पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर गौर कीजिए। हमारा पॉइंट यहाँ पर है, जीसस कहती है जो एलियो के आने के बारे में है, ये जोहन ही एलियो है, बिल्कुल स्पष्ट जीसस क्राइस्ट के जो भाष्य हो। और यहाँ पर एलियो खुद कहती, मैंने जोहन खुद कहते मैं एलियो नहीं हूँ, जीसस कहते एलियो है। तो देखो ना, ये यूहन्ना बपतिस्मा गवाही है ना, ये वो गवाही दे रहा है कि मैं मसीह नहीं हूँ, लेकिन क्या कह रहा है, क्या तू एलिया? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यवक्ता? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तब उसने कहा तू कौन है? उसने कहा ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे। तो उसने यहाँ भी बोला कि मैं, तो आपके बंगला बाइबल में इसमें लिखा है जॉन 1:21 में ये लिखा है जी। यहाँ पर बांग्ला, अंग्रेजी, आरएसवी बाइबल, सारे बाइबल के ऊपर यही लिखा है, जिसके आने के बारे में लिखा है वो जोहन ही एलाइजा या इलियास है। और हमारे पास एक भी बाइबल है, रोमन हिंदी के अंदर मेरे पास है। यहाँ पर हम देखता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर हम देखता हूँ किताब, यहाँ पर जो आपका जो ये है ना किताबुल मुकद्दस, जी देखता हूँ 1 नंबर लूका के अंदर लिखा है कि यूहन्ना ही एलिया है। जी जी बिल्कुल, ये तो अंग्रेजी किंग्स जेम्स वर्जन के अंदर भी लिखा है। इंग्लिश का कौन सा पढ़ना है? इंग्लिश का बाइबल कौन सा पढ़ रहा है? किंग्स जेम्स वर्जन देखिए, आरएसवी बाइबल देखिए। अच्छा, जिसमें किंग जेम्स में क्या लिखा है उसी में क्लियर है। जी जी, आरएसवी और किंग जेम्स का ओरिजिनल होता है, और ये किंग जेम्स में क्या लिखा है? जी हम देखते हैं अभी यहाँ पर आपका हिंदी के अंदर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है 13, और चाहो तो मान लो एलाइजा जो आने वाला था वही है। यहाँ पर यूहन्ना के बारे में लिखा है, जो एलियो के आने के बाद यहाँ पर लिखा है, और चाहो तो मान लो एलाइजा जो आने वाला थे यही है। जोहन को एलाइजा कह दिया। हमारे पास जो किताबुल मुकद्दस की जो रोमन वर्जन जो बाइबल है, और न्यू किंग जेम्स वर्जन के अंदर क्या लिखा है हम देखता हूँ अभी। NKJV के अंदर लिखा है, यहाँ पर मत्थी के अंदर देखता हूँ, मत्थी के अंदर देखता हूँ। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 14 के अंदर लिखा है, 11:14 के अंदर लिखा है, क्या लिखा है 1 मिनट जी। एंड इफ यू आर विलिंग टू रिसीव इट, ही इज एलाइजा हु इज टू कम। यही बात लिखा है जो बांग्ला के अंदर लिखा है, वो किंग्स जेम्स वर्जन के अंदर जो हमारे पास उर्दू ट्रांसलेशन किताबुल मुकद्दस है उसके अंदर भी लिखा है, बांग्ला के अंदर भी लिखा है। और तो लिखा ना, चाहो तो मान लो, चाहो तो मानो। तो यीशु मसीह ने वही बोला ना, चाहो तो मान लो कि आने वाला जो वही है, वही एलिया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो जोहन कौन है, इसलिए तो यहूद के अंदर एक गलतफहमी है, ये कौन है, ये मसीह है, ये क्राइस्ट है। तो जीसस ने बिल्कुल परिष्कार मैंने बिल्कुल तरह से कह दिया, जो पुकारती है सही नहीं है, लेकिन एलाइजा
जिसके बारे में आने हैं ये जोहान एलिजा है। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर ग्रीक के अंदर क्या लिखा है, हम एक मिनट देखता हूँ। ग्रीक के अंदर बाइबल की ग्रीक वर्जन के अंदर लिखा है, मैथी के अंदर देखता हूँ, एक मिनट। ग्रीक पढ़ना आता है आपको? थोड़ा थोड़ा जो आती है। अच्छा, ग्रीक में देखो, ग्रीक में ओरिजिनल होगा। जी जी, ग्रीक में देखता हूँ मैंने। 14 के अंदर लिखे जाए काय ए थियलेट डेक्सिटिस एटुअसिस्टेन एलिजा हो, यहाँ पर भी लिखा है इलियस हो मिलियो। जी जी, यहाँ पर ग्रीक के अंदर जो है ना, ग्रीक के अंदर हमारे पास जो बाइबल हब जो साइड है ना इंटरनेट के अंदर, बाइबल हब के अंदर भी सही यही बात लिखा है। क्या? यहाँ पर को उसका जो ट्रांसलेशन, ही इज द एलिजा द वन बीइंग अबाउट टू केम, ऐसे एक ही बात। इसका जो स्ट्रेंग नंबर, यीशु ने बोला कि चाहो तो मान लो कि यही एलिया है जो आने वाला है। इसका मतलब यूहन्ना के अंदर यीशु मसीह ने एलिया की आत्मा डाल रखी थी, सीधी सी बात है। जी जी जी, यूहन्ना के अंदर, जॉन द बैप्टिस्ट के अंदर जी यीशु मसीह ने एलिया की आत्मा डाल रखी थी, सीधी सी बात है। मतलब एलिया ही था वो, सीधी सी बात है। नो इट इज क्लियर है ना? ये पर तो क्लियर है ना सर। हमका जो सवाल था, जॉन 1:21 के अंदर कहती है हम एलिया नहीं हुए, इनकार किया। जीसस कहती है जिसके आने के बारे में है, तो जान लो, अगर तो मान सकते तो जान लो। तो यही जो एलिया एलियो यही जॉन है। जॉन द बैप्टिस्ट से मना किया तो उस समय तो उसको डिस्क्लोज नहीं करना था ना, वो तो यीशु का मार्ग, वो हम्बलनेस के कारण बोला ना, उसने हम्बलनेस के कारण बोला। जी ठीक है, लेकिन आपको नहीं, यहाँ पर जो इनकार किया दिया ना, तो यहाँ पर जॉन अगर खुद को एलिया इनकार कर दिया तो जॉन झूठा पकड़ा गएगा ना? नहीं, जॉन झूठा नहीं। देखो ये सब स्पिरिचुअल रैम से सारे रेवलेशन है, प्रकाशन है, डायमेंशन है ना। हम लोग कुछ नहीं बोल सकते पवित्र आत्मा की क्या मर्जी है, यीशु और उनमें क्या बात होती थी पवित्र आत्मा की, उससे हमें नहीं पता है ना। हमको बस बाइबल को समझना है जैसा पवित्र आत्मा बताती है ना। हम झूठा क्यों बोले? जिसने इतना बड़ा काम किया झूठा थोड़ी होगा सर। वो जॉन द बैप्टिस्ट ने प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया, कितने बैप्टिज्म दिए लोगों को, अधिकार बोला, सांप के बच्चों मन फिरा लो, है ना? जी जी जी, हाँ, फिर हम तो जोहान की सद भी हम उसका जो बात है इकरार कर लिया। जोहान कहती है मैं एलिया यानी इलियस यानी एलियो नहीं हूँ। जीसस कहते ना वो एलियो है। तो सर जीसस बड़े है ना, जॉन थोड़ी बड़े है। जीसस में जो हाँ, जीसस बड़ा है, हमको तो पता है। तो हम अगर जीसस के बात सही मानता हूँ तो यहाँ पर जॉन वो गलत हो जाती है। जॉन हम कौन होते किसी गलत का तो सही बोलने, वो परमेश्वर का बच्चा तो है। दोनों बात एक साथ के कैसे सही होंगे सर? हम कहते हैं हम रूहुल नहीं हूँ, हम खुद को कहते हैं सर मेरा नाम रूहुल है, तो हम कहते हैं मेरा नाम, अगर कोई पूछे तो आप रूहुल है, तो हम कहते हो मैं रूहुल नहीं हूँ। लेकिन आप कहते हो अगर तुम सच जान लो जो है ना तुम्हारे सामने खड़ा है यही रूहुल है। तो हाँ, पर हमारे के अंदर एक बात मैं तो समझ गया, मेरी बात समझो। मैं पास्टर हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ जो परमेश्वर का पूरा वचन पवित्र आत्मा के, आप पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं जा सकते। कलाम में साफ लिखा है कि सारे पाप क्षमा करो, लेकिन डू नॉट ब्लेस्फेमी द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की निंदा में हम लोग नहीं कुछ बोल सकते। हमको धन्यवाद करना है। हो सकता है प्रभु ने प्लान करके भेजा उसको। वो एलिया की आत्मा थी। जब प्रभु कह रहा था, प्रभु थोड़ी गलत है सर, प्रभु झूठ नहीं बोलेंगे प्रभु साहब। जी बिल्कुल सर, ये बात सही है। कि तुमको अभी रिवील नहीं करना अपने आप को, फिर हम क्या कर सकते हैं? हम और आप जी जी, आपके साथ तो मैं मुत्ताफिक हूँ सर। आपके साथ पूरा तरह से मुत्ताफिक हूँ। और ये बात भी सही है, जीसस कहती है जो जोहान एलियो है, लेकिन जॉन कहती है मैं एलियो नहीं हूँ। यहाँ पर दो वर्स के अंदर बिल्कुल कंट्राडिक्शन हो जाती है। मैं कहता रहा हूँ कंट्राडिक्शन करना शैतान का काम है, परमेश्वर के लोगों का, पवित्र आत्मा काम नहीं है ना। तो सर इसका सही क्या है? ये दोनों जीसस और जॉन जो कहती है तो वचन जो कर रहा वो सही है, बस
हम उसमें ना क्या लिखा है रेवलेशन में ना, एक उसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। हाँ सही है, ये बात भी सही है। रेवलेशन के लास्ट चैप्टर के अंदर जो लिखा है वो भी सही है। तो लेकिन यहाँ पर हम कैसे दोनों बात को, दोनों वर्ष को सही करेंगे, किसी तरह मेरा ताबिल होंगे? तो मैं कहता हूँ रिसीव एज इट इज एज गॉड हैज सेड एंड एक्सप्लेन। मेरा सिर्फ यहाँ पर ईमान आना पड़ेगा, जो दोनों बात सही है, लेकिन हमारा जो अक्ल है यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करेंगे हम। हमारा जो अक्ल है यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो अक्ल है। यही तो शैतान चाहता है। पवित्र आत्मा में अपनी अकल बुद्धि लेके क्या लिखा, तू अपनी अकल बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा करना। प्रोवर्ब्स 3:5-6 में यही तो लिखा है। तो अच्छा, बिल्कुल आप प्रभु कि प्रभु ने जो बोला वो बातें सही है। हमारी यूहन्ना हो सकता है कि परमेश्वर ने बोला होगा अभी इसको रिवील मत करना, क्योंकि अगर रिवील करता तो फरीसियों को बात, या फरीसी लोग क्वेश्चन करते थे ना, अथॉरिटी के ऊपर डाउट करते थे, परमेश्वर के काम को गलत बोलते थे, तो परमेश्वर को वो भी डिफेंड करना है, शैतानों से कैसे लड़ना है वो जानते थे ना। जी सर, यहाँ पर तो हमारा यूहन्ना के बारे में हमारा कोई एतराज नहीं है, उसकी शख्सियत के ऊपर, जीसस के शख्सियत के ऊपर भी कोई मेरा सवाल नहीं है और कोई एतराज भी नहीं है। लेकिन मत्थी के अंदर जो लिखा है ये भार्स के ऊपर मेरा एतराज है। जीसस वो तो बिल्कुल अच्छी आदमी है, हम मानता हूँ, यूहन्ना को भी मानता हूँ, लेकिन जो कॉन्ट्राडिक्शन जो भार्स आई है, माने ये जो भार्स है ना। आपका नाम क्या है पूरा? रूहुल हुसैन। अच्छा हुसैन, आप बैप्टिज्म हो गया आपका? जी बोलिए। बैप्टिज्म हो गया? बैप्टिज्म को मतलब बपतिस्मा। हाँ, आप अभी आप क्या विश्वास करते हैं यीशु पे? जी, यीशु मसीह को हम तो मैंने बिल्कुल विश्वास करती हो। और कितने साल? जी कितने साल? कितने साल, हम तो जन्म से ही हम यीशु मसीह को, जब मेरा बुद्धि हो गया, मेरा अकल हो गया। क्रिश्चियन है? जी, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। तो आप बहस कर रहे हो ना, यही तो बात है। बहस नहीं है सर, हमारा सवाल है। नहीं, सवाल क्यों है? पवित्र आत्मा को मानो ना, जब तो सवाल। पवित्र आत्मा को भी तो मानता हूँ। रूहुल कुद्दुस जो है, कुरान के अंदर भी लिखा है रूहुल कुद्दुस के बारे में। हम तो कहता हूँ जो रूहुल कुद्दुस के ऊपर अगर कोई बुरा बात बोलेंगे तो उसका नाजात नहीं है। आपकी एज कितनी है? हमारा एज 26। हाँ, तो बस अभी मैं आपको प्रार्थना करता, प्रभु अपने आप आपको समझाएंगे, ठीक है? चलो प्रार्थना करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो राहुल से हमने बातचीत करी, आपके वचन को आप समझाइए, पवित्र आत्मा इसको गाइड करिए, क्योंकि हम आपके पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं जा सकते। प्रभु जी, जो वचन आपने बोला है वो सच है, और वचन के खिलाफ जाना गलत है। प्रभु जी, हम मेरे बेटे, मेरे भाई को, राहुल को, अपने बेटे को अनुग्रह दें, इनके पूरे परिवार पे आपका बड़ा अनुग्रह बना रहे, ताकि सब बातों में तेरी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी आमीन आमीन। जी सर, जो बपटिज के बारे में जो बात आप कह दिया अभी। अच्छा सर, ये बपटिज अब्राहम, मूसा, दाऊद किसी ने दिया? वो तो उनके समय होता था खतना, सर्कमसिजन था, वही बैप्टिज्म था। पुराने नियम में लिखा है मन का खतना, हाँ वही होता है। जी, खतना तो सही है, जीसस क्राइस्ट को भी तो खतना हुआ, लेकिन जो बपतिस्मा का जो नया जो बपतिस्मा क्रिश्चियन आदमी लेती है, तो इसके बारे में ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर कोई वर्स है जो बपतिस्मा का माने बैप्टिज करना पड़ेगा? वो तो ओल्ड टेस्टमेंट का उस समय तो लॉ था ना, नए टेस्टमेंट में लॉ को तो यीशु मसीह ने आके सब कुछ अपना लहू बहा के कंडेम कर दिया ना। उसने कहा कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब उद्धार है ना। सर, जो बपतिस्मा है और गंगा स्नान जो हिंदू लोग करती है, गंगा स्नान, फर्क क्या है? दोनों तो एक ही है ना? नहीं, वो हम आराम से बात करेंगे, आप सब बातों को मिक्स मत करिए ना, ये सब पवित्र चीजें हैं। जी सर, ये तो आप जो बपटिस के बारे में जो ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं है, जिस लॉ नहीं है, ये क्रिश्चियन आदमी पकड़ लिया। और जीसस क्राइस्ट किसी को बपटिस किया बाइबल के अंदर? जीसस क्राइस्ट ने खुद बैप्टिज्म लिया, आपने पढ़ा नहीं? जीसस लिया, लेकिन बैप्टिस कौन लेती है? जो पापी है वो लेती है। जीसस क्या पापी था? नहीं, वो तो उसने बोला कि लॉ को पूरा करना जरूरी है, इसीलिए। अगर कहाँ पर लिखा है माँ से आएंगे तो बपटिस लेंगे,
ओल्ड टेस्टमेंट कहा भविष्यवाणी है, अगर माँ से आएंगे तो उसको बपटिस्म लेना पड़ेगा, ये भविष्यवाणी ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर है। सर देखो ये बहस वाली बात नहीं है, ये आप समझोगे ठीक है तो कोई बात नहीं। सर मैं आपको एक इस्लाह करना चाहता हूँ, जो बपटिस्म के बारे में जो है ना न्यू टेस्टमेंट के अंदर जीसस किसी को भी बपटिस्म नहीं दिया और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी बपटिस्म नहीं है। ये सिर्फ जो माने हिंदुओं का जो गंगा स्नान है ना, इसी तरह एक पैगनिज्म है, फैगवान विश्वास है, जल से पवित्र हो जाएंगे। एक अब्राहमिक रिलीजन जो है ना, यहूद क्रिश्चियन, यहाँ पर नहीं मौजूद है। ओल्ड टेस्टमेंट के बिल्कुल इसी तरह कोई वर्स नहीं है जो बपटिस्म देंगे, माँ से आएंगे तो उसको बपटिस्म करना पड़ेगा। और बपटिस्म तो खुद लेते हैं, मार्क के अंदर लिखा है 1:4 में, जो पापी है पापी तभी के लिए ये बपटिस्म होती है। तो जीसस तो पाप उसका तो कोई पापी नहीं है, लेकिन वो बपटिस्म देती है, तो यह पर मालूम होती है जीसस भी पापी है। तो सर ठीक है, लेकिन बैप्टिस्ट के मतलब तो पौलुस ने कह दिया ना, पौलुस भी कह दिया बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर, जो पापी है वो बैप्टिस्ट होती है, उसका बैप्टिस्ट करने पड़ेगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप मानो तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, बहुत জি সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা দেখেছেন মানে এদের মানে সমস্যাটা কতটা, আমি শুধুমাত্র এতটাই বোঝালাম। উনি ফোনটা কেটে দিলেন, সে যাই হোক ফোন কাটতে পারে। উনি আমাকে ফোনটা করেছিলেন, আমি ওনাকে মেসেজ করেছিলাম, ওনাদের চার্চে মেসেজ করেছিলাম কথা বলার জন্য, তো উনি ফোন করেছিলেন। তো যাই হোক, তো এনাদের বিশ্বাসটা দেখেন, মানে এটা হচ্ছে, এটাকে বলে অন্ধবিশ্বাস, এটাকে হচ্ছে অন্ধবিশ্বাস বলে। আমি যখন বলছি যে যিশু নিজে বলছেন যে যোহনই হচ্ছে এলিও, আর যোহন বলছেন এলিও না, উনি বলছেন যে না, যা আছে ভাই বই তাই মানতে হবে, পবিত্র আত্মা কোনো মিথ্যা কথা বলতে না। আমি দেখছি যে দুটোর মধ্যে দুটো পরস্পর বিরোধী কথা আমি পড়ছি, কিন্তু আমাকে ধরতে হবে না এটা ঠিক আছে। মানে এটা হচ্ছে খ্রিশ্চানিটি। এবং খ্রিশ্চানিটি পাস্টর যারা আছে, উনি পাস্টর ছিলেন একজন, উনি কিন্তু এটাই শিক্ষা দিলেন আমাকে। উনিও শিক্ষা দিলেন যে হ্যাঁ, দুটো বাইবেলে, মানে বাইবেলে গসপেল অফ ম্যাথিউ আর গসপেল অফ জন, এই দুটো ভার্সে দুই রকমের কথা আছে, দেখছেন পরস্পর বিরোধী, কিন্তু আপনাকে দেখছেন তবু আপনাকে না 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 এটা 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 ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, আমি দেখছি ভুল আছে, কিন্তু তাও আমাকে ঠিক আছে, এটা ধরে নিতেই হবে। তারপরে ব্যাপটাইজের উপরে যখন কথা হলো, দেখলেন যে ব্যাপটাইজের ব্যাপারে আমি বললাম যে ব্যাপটাইজ করতে হবে, ওল্ড টেস্টামেন্টে কোথায় আছে? যিশুকে কি কখনো কাউকে ব্যাপটাইজ করেছে? তাও করেন, মানে বলছে না। তো ব্যাপটাইজ নেওয়ার উদ্দেশ্য কি? পাপ থেকে মুক্তি হওয়া। তো যিশু তো ব্যাপটাইজ নিয়েছিল, তো যিশু কি পাপী ছিল? এই যখন প্রশ্ন করেছি, ও মানে ওর ইমানের উপরে আঘাত চলে এসেছে। মানে এটাকে বলা হয় অন্ধবিশ্বাস। আর এরাই নাকি ইসলামকে নিয়ে সমালোচনা করে। এই জন্য আমরা বলি যে কোনো খ্রিশ্চান কখনোই কোনো মুসলিমের সঙ্গে বিতর্ক, ধর্মীয় বিতর্ক, থিওলজি নিয়ে তারা কখনোই সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করতে পারবে না। এবং তাদের যে এতটা নোংরা নোংরা বিশ্বাস, মানে বাইবেল আছে বিশ্বাস করতে হবে, ভুল থাকলেও বিশ্বাস করতে হবে, মানে এরকম একটা বিষয় যে ভুল থাকছে, দেখছি হ্যাঁ ভুল আছে, কিন্তু প্রশ্ন করা যাবে না, প্রশ্ন করলেই আপনি বেঈমান। আমার জন্য তিনি প্রার্থনা করছেন, আশ্চর্য। তো যাই হোক, সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আমরা পরবর্তী সময় আবার আসবো, আপনাদের সঙ্গে আলোচনা নিয়ে আসবো।